Closed doors, I'm a fool for your love. सर आपने बुलाया मेरे को? अरे घनश्याम, सुनो सुनो। यार ये बताओ कि आज क्या करना है। आज का 1 घंटा अपने को निकालना है। क्या कैसे निकाले ये? अभी ये मार्केट में क्या चल रही है वो बताओ। सर चल तो कुछ नहीं रहा है, वही इन्वायरमेंट चल रहा है अपना, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वगैरह। और सर ड्रग्स वगैरह का कुछ चल रहा था। बाकी जेसीबी की खुदाई चल रही है अपनी आजकल काफी। और एक काम करते हैं ना सर, इकोनॉमी के ऊपर कर लेते हैं देश के। नहीं अरे सुनो सुनो, ये सब बातें सुनने वनने में अच्छी लगती है पर व्यूज नहीं लाती है, ये बात समझ तो रहे हो? है। हाँ, तो अभी वो एनसीबी का मैटर तो हो गया। अभी कुछ नया, कुछ तड़कता भड़कता कुछ बताओ। तड़कता भड़कता, हाँ सर, ये ना एक अपनी दीपू है ना, वो जेएनयू में बहुत घूम रही है। बहुत ज्यादा फेमिनिज्म वाला चक्कर चला रखा है उसने। और अपनी कंगना भी है, उसने भी पूरा बॉलीवुड हिला रखा है। तो सर एक काम करते, हाँ फेमिनिज्म पे ही कर लेते हैं ना सीधे सीधे। बात तो सही है। फेमिनिज्म पे करते तो अपना ना वो फीमेल व्यूअरशिप भी बढ़ जाएगा, है ना? हाँ सर, वो तो बिल्कुल सही बात है। बट फिर बुलाएंगे इसको सर? अरे एक तो वो नेता को बुला लो, वो उसको ऐसे भी अपने को स्क्रीन टाइम देना है और वो तो माइक लगा के बैठा ही रहता है। उसको है ना? कर दीजिए, हाँ, खत्म कीजिए उसको। हाँ उसको बुलाते। और अरे वो राइटर का क्या नाम है, केतन जगत। हाँ उसको, हाँ उसका अभी बुक आया ना कोई कचरा वो तो वाला। बहुत बोल लेगा सर। हाँ उसको बुला लेते हैं, वो अभी चर्चा में है, ठीक है। और एक कोई यार, कोई ऐसे ही कुछ नमूना कुछ बुला लो ना, टिकटॉकर टाइप का एंटरटेनमेंट के वो लिए। सर है ना? मैं मेरे पास फोन है, मैं देख के हाँ, बुला तो लूंगा वो, सर वो हाँ, चीज़। एकदम एक काम बस। बताइए सर, बट वो सब ठीक है, बट ये फेमिनिज्म का टॉपिक है, तो किसी लेडीज वगैरह को बुला लेना चाहिए मेरे ख्याल से। यार हाँ रुको, कोई एक वो कॉर्पोरेट मैडम को बुला लो, उससे हो जाएगा एक तो। हाँ मैं पूछ लेता हूँ सुनीता से बाहर। और वो बता हाँ, अरे देंगी। रुको, अपने तो मेल व्यूअरशिप भी है। कोई वो ग्लैमर क्वोशेंट के लिए, वो क्या था वो, नागिन की मौत का बदला। अरे हाँ सर, वो तो उसकी स्टार वो बढ़िया है, उसको बुला लो, है ना? तो अपनी बंदी वाला हो गया। हाँ सर बिल्कुल सर। मैं देख लेता हूँ सर, अब सेट कर देता हूँ। चलो आज का 1 घंटा, हाँ एकदम बिल्कुल सर। ठीक है चलिए ओके। चलो। Good evening, आदाब, नमस्ते, वेलकम व्यूअर्स टू प्राइम टाइम न्यूज विद राजीव मिश्रा। बहुत हुई मर्दों की शोहरत, अब आगे आएगी भारत की औरत। आज इस डिबेट में नारी शक्ति, फेमिनिज्म और हिंदुस्तान में औरत को लेके डिबेट के लिए आज हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं यहाँ पे जिंद माही पार्टी से गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू जी, मशहूर लेखक और डांस शो के जज केतन भगत जी, टिकटॉक, मौज और टकाटक जैसे प्लेटफॉर्म के उभरते सितारे मिस्टर दर्द उर्फ दीपू दलाल, आन और नागिन जैसी सुपरहिट बॉलीवुड मूवीज की लीड एक्ट्रेस शनाया ओबरॉय, टेली टेलीकॉम की फाउंडर रोशनी राय चंद जी। आप सबका स्वागत है पैनल में। और मैं आज इस मुद्दे की शुरुआत करना चाहूंगा उनके साथ, हु हैज बीन द फेस ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया, जो ग्रास रूट लेवल पे आज औरतों के लिए काम कर रहे हैं, जो औरतों के रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं। तो गज्जू जी, क्या विचार हैं आपको नारी शक्ति और फेमिनिज्म को लेके? पहले तो आप सभी लोगों को जय भद्रकाली माँ। जय भद्रकाली गज्जू जी। देखिए, हम लोगों के मैनिफेस्टो में ही हम लोगों ने साफ कर दिया है कि औरत तो देवी है। ये देखिए, ये हमारा मैनिफेस्टो, ऊपर देवी की फोटो बनी हुई है। इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि हम लोग औरतों के पक्ष में हैं। हम लोगों ने औरतों के लिए कितने काम कर दिए। आज की तारीख में हमने रात में कर्फ्यू ही लगा दिया है, क्योंकि रात में औरतें घर से बाहर निकलती थी, छेड़ाछाड़ी होती थी उनके साथ। हमने कहा कर्फ्यू लगा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हम लोगों ने आदमी और औरत के बीच का डिफरेंस ही खत्म कर दिया है जी। यहाँ था आदमी, यहाँ थी औरत। हमने औरत को बहुत ऊपर ला दिया है आदमी के काफी। जो मंत्री जी ने बात कही है बहुत ही सही बात करी है। मैंने भी जिस नजरिए से अपनी किताब लिखी है वुमेन्स वर्ल्ड, उसमें मैंने एक वुमेन का नजरिया दिखाया कि कैसे वो दुनिया को देखती है, कैसे वो घर पर रहकर देश चलाना चाहती है, कैसे वो बाहर नहीं जाना चाहती। नहीं, वो घर पर रहकर अपने पति की सहायता करना चाहती है, बच्चे बड़े करना चाहती है। फैमिली सेक्रीफाइस सुना है ना आपने, उसे वो सर का ताज पहन के सुशोभित करती है। ताज से पहले मैं बोलूंगा, मैं ही बोलूंगा कि अब मेरे 4,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और मैं ट्रेंडिंग कर रहा हूँ और उनका मैं बहुत शुक्रिया करूँ।
इसके कारण मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और मतलब राजीव जी, आप मेरी बात को विश्वास नहीं करेंगे, इतना बड़ा फेमिनिस्ट हूं ना मैं कि मेरी तो 69% फॉलोअर भी लड़की हैं, एकदम लड़कियां। बिल्कुल। और मेरे को तो मतलब देविया इतनी प्यारी लगती है कि मतलब अपनी आधी से ज्यादा वीडियो में ना मैं खुद लड़की बन के आता हूँ ताकि फेमिनिज्म प्रमोट कर सकूं। और ये हैशटैग जरूर यूज करता हूँ कि प्राउड वुमेन प्राउड मी। रुके ये क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? बकवास कैसे? नहीं, now it's my turn. Please don't Rajiv. शनाया जी कुछ बोलिए, शनाया जी बिल्कुल आप बोलिए। हम औरत है आफ्टर ऑल, I get the time. आधी औरत मैं भी वीडियोस में औरत बन के आता हूँ। पर मैं पूरी हूँ, so let me speak, okay? मैं भी मेहनत करके यहाँ पहुंची हूँ। मैं खुद अपने डैड के पास गई थी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा, you don't even know that. मैं अपने डैड के पास गई, उन्होंने बोला that he'll only produce 2-3 movies and then I'll have to do everything on my own, and I did it. So I believe women are strong and उनको बस मेहनत एंड स्ट्रगल करनी होगी जैसे कि मैंने की, एंड आप भी स्टार बन जाओगे। एक्सक्यूज मी राजीव जी, मुझे लग रहा है कि हम मुद्दे से भटक रहे हैं। सॉरी टू इंटरवीन रोशनी जी, बट यहाँ पे गज्जू जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। गज्जू जी बीइंग द फेस ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया, गज्जू जी आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि मैडम कह रही थी मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा तो केवल इतना सा ही है कि ये बॉलीवुड वालों ने पूरे समाज को बेड़ा गर्क कर दिया है। बॉलीवुड जी आप कहना चाहते हैं रोटी चलती है। डियर पैनलिस्ट, मेंटली यू कम ऑन द शो, लेट मी इन्होंने भी सारा भ्रष्ट करा है। तो गज्जू जी आप यहाँ पे कहना चाहते हैं कि असली में नारी शक्तिशाली है, बट ये जो सिनेमा घर, ये बॉलीवुड है, ये इन बातों को फैला रहे हैं कि जिसमें हम कह रहे हैं नारी शक्तिशाली नहीं और हमें फेमिनिज्म की जरूरत है। शनाया जी आप फेमिनिज्म की कोई बॉलीवुड शक्तिशाली है, बस ये बॉलीवुड वालों को संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल बेकार लोग हैं। What's your problem with Bollywood? Even I can do Sanskriti, I can do Ramayan. You want to listen that? यदा यदा ही धर्म। देखिए फिर से हम संस्कृति शनाया जी, ये जो आप रही हैं संस्कृति नहीं है, ये मान है संस्कृति के बारे में बात करने आए थे यहाँ पर। मतलब कूल बनने के लिए मैंने भी स्वप्न का वीडियोस बनाई है। मतलब बहुत ही बुरा हुआ था यार उस लड़की के साथ, उसकी नाक कटी थी। मतलब मेरे को चाहिए उसके लिए इंसाफ, इसलिए मैंने फेमिनिज्म और शूर्पणखा का क्या कनेक्शन है मिस्टर? सॉरी टू इंटरवीन, बट मिस रोशनी और मिस्टर दर्द, मुझे लग रहा है आप लोग शूर्पणखा की बातें करके टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं। आज हमारे साथ पैनल में वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर्स ऑफ इंडिया हु हैज रिटन अ बुक ऑन द सिमिलर टॉपिक। केतन जी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका इस सब्जेक्ट के ऊपर? थैंक यू मिश्रा जी। अब जैसे आप सबने मेरी किताब पढ़ी होगी वुमेन्स वर्ल्ड, अब इसमें मैंने जो कैरेक्टर्स हैं वो दिखाए हैं, वुमेन कितनी स्ट्रांग है, कितनी पावरफुल वुमेन है। उसे कहीं बाहर जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, उसे किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है कि कुछ करना है उसे। वो जॉब पे जा सकती है, वो गाली गलौज तक कर सकती है, इवन सिगरेट शराब भी पी सकती है वो। अरे हम उनकी हैबिट्स पर क्यों जा रहे हैं? इट इज नॉट, फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट। सॉरी टू स्टॉप यू, बट इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फिर जुड़ेंगे प्राइम टाइम न्यूज विद राजीव मिश्रा में ऐसी ही लाइफ चेंजिंग एंड कंट्री चेंजिंग डिबेट पे। थैंक यू। पहले मेरी लाइफ काफी स्लो और सैड थी। कंपनीज मुझे इंटरव्यू के लिए तो बुलाती थी पर जॉब नहीं देती थी मेरे बॉडी हेयर के कारण। फिर मुझे मंजू आंटी ने दी बस्सी हेयर रिमूवल क्रीम विद एलोवेरा बॉल्स जो चुटकियों में बाल साफ करे और सुंदर बनाए। अब कंपनीज मुझे बिना इंटरव्यू के जॉब देती हैं। मेरी सफलता का कारण है ये बस्सी हेयर रिमूवल क्रीम। क्या आप भी बस में प्रचलित छेड़ाछाड़ी से परेशान हैं? क्या आप भी सिनेमा घरों में सीटी बाजी के शिकार हैं? क्या आपके घर में भी 7 बजे का इन टाइम है? हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी जिंदगी और बहुत कुछ बदल देगा। प्रेजेंटिंग मर्द बना दे किट। इसमें आपको मिलता है एक नकली मूंछ, एक नकली विग और एक नकली शोविनिस्टिक पर्सनालिटी। तो ले आइए महज 1000 रुपए में और अपने अस्तित्व को छुपाइए, हमारी किट लगाइए, मर्द बन जाइए और सोसाइटी में एक्सेप्ट हो जाइए। वेलकम बैक टू प्राइम टाइम न्यूज विद राजीव मिश्रा। बहुत हुई मर्दों की शोहरत, अब आगे आएगी भारत की औरत। और आज के इस डिबेट के प्रस्तुत करता है औरत और माँ की सबसे सच्ची सखी क्लॉक डिटर्जेंट पाउडर।
तो हम बात कर रहे थे कि कैसे आज समाज में सिर्फ औरत का ही हल्ला है, और इस टॉपिक पे मैं बात करने के लिए फिर आमंत्रित करना चाहूंगा गज्जू जी। क्या विचार हैं आपके, क्या और जोड़ना चाहेंगे आप इस टॉपिक पे? फिर से बिल्कुल सही बोले आप राजीव जी। आजकल के समाज में औरतों ने इतना हल्ला मचा रखा है, इतना हल्ला मचा रखा है कि आदमी की जिंदगी हराम कर रखी है। देखिए आज की तारीख में क्या हो रहा है, एक आदमी अपनी पत्नी से जाके चाय की गर्म प्याली मांग ले, वो देखिए उसकी जान को हल्ला मचा के रख देगी। चाय राजीव जी, ये कुछ भी बोल रहे हैं मिस्टर मिनिस्टर, This has nothing to do with the topic of the debate. बिल्कुल इम्पोर्टेंट है जी, आप समझती नहीं शनाया है। जी क्या कह रही हैं आप? शनाया जी यहाँ कुछ कहना चाहती है। No, I want to talk to Mr. Minister. Why can't men do chai? Let me tell you this. My spot boy does chai, my cameraman does chai, and even my producer does chai. Then what's wrong with chai? ये उनकी प्रॉब्लम है। चाय ये हम लोगों को मतलब उनकी प्रॉब्लम है। बट गजेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, मतलब मैन के लिए दिक्कत तो है। मतलब मुझे भी ना, चाहे मैं लड़की बनता हूँ लेकिन वो सिर्फ फॉलोअर्स के लिए, और जब तक अपनी वीडियो में 2 ढूंढ के ना मारूं मैं, कोई लाइक्स नहीं आते। मतलब लड़के तो देखते भी नहीं है, और लड़कियां चलो वो तो वैसे भी नहीं दिखती थी। तो मतलब गुज्जू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैन आर सो डिप्राइव्ड, वी नीड फेमिनिज्म फॉर मैन, #bring feminism from men। यस, अरे बिल्कुल सही बात हो रही है, ये सही बोल रहा है ये लड़का, ये लड़की, अरे ये जो भी है। आजकल के समाज में इतना शोषण हो रखा है आदमी का, इतना शोषण हो रखा है कि वो परेशान हो गए हैं। और उसी आदमी के कल्याण के लिए हमने खुद एक MMS बनाया है। क्या समझ रहे हैं? क्या मतलब आप? मुझे भी अरे सुनिए पहले हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। MMS का मतलब होता है मायूस मर्द संगठन। ये वो संगठन है जो एक साथ मिलकर आदमियों के लिए काम करेगा। आज की तारीख में एक आदमी दिन रात ऑफिस में काम करता है और वापस आता है तो उसको खाना भी खुद ही गर्म करके खाना पड़े। अगर ऐसे समाज का निर्माण करने वाले हैं तो किस बात का आपका फेमिनिज्म? अरे कम से कम आपको खाना तो गर्म करके दे दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सिंह जी आप। मतलब यस, सो डे राइट्स यूजलेस फाइट्स, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर जो मंत्री जी ने जो मुद्दा उठाया है ना, उस पे हमें गौर करना चाहिए कि हमारे देश में सिर्फ नारी ही पीड़ित नहीं है, मर्द भी पीड़ित है। जब मैं अपनी किताब लिख रहा था तो मैं एक नारी के नजरिए से देख रहा था दुनिया को, तो मैंने देखा कि नहीं, यहाँ पर मर्द भी पीड़ित हो रहे हैं। और मर्द पीड़ित होते हैं तो वो कुछ बोल नहीं पाते, वो चुप रहते हैं, उसे सह लेते हैं। औरतें बोल रही हैं। इनफैक्ट हमारे देश में उनकी पूजा तक की जाती है। अरे तो मत करो ना पूजा, इज्जत और सुकून से जीने का अधिकार दे दो, उतना काफी है। आप अपनी एडवाइजरी लिस्ट को माला पहना के मंदिर में मत बैठाओ। और देवी नहीं है हम, वी आर द वंस स्टैंडिंग बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। हम वो है जो अपने साथ अन्याय होने पर भी अपनों की इज्जत रखने के लिए चुप रहते हैं। हम वो हैं जो घर से निकलते ही अपने दूर बैठे किसी अपने को लोकेशन शेयर करते हैं और पास में किसी की नजरों से बचते फिरते हैं। हम वो हैं जो अपनी हुनर और अपने काम से पहचान बनाने की लड़ाई हर रोज शुरू से शुरू करते हैं। हम वो हैं जो समाज में नियम बनने वाली हर सभा की ऑडियंस में आखिरी रो में बैठते हैं। अरे थक चुके हैं समाज के कान और आंख बनते बनते। अब आवाज बनने के काबिल बने हैं तो समाज बहरा होने का नाटक करने लगा है। हक से अपना अधिकार, अपनी बराबरी का अधिकार ही तो मांग रहे हैं। नॉट फॉर द सेक ऑफ इट बट फॉर आवर कैपेबिलिटीज एंड वैल्यूज। और अगर इन सवालों के जवाब से बचने के लिए आपको #NotAllMen की जरूरत पड़ जाए तो ये याद रखिएगा, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। Very well said. On that note, this is Rajiv Mishra signing out for Prime Time News। और ऐसी ही path breaking news के लिए हमारे साथ देखते रहिए हमारा चैनल। Thank you। सुन, ये लास्ट वाला ना फाइनल एडिट में काट देना।